तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम लोग रिवाइज के तौर पर सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव 1200 का ये पैकेज है। ठीक, लगभग हम लोग 7 दिन के अंदर 1200 ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। तो हर शाम 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आएंगे, वो भी मुफ्त में। तो इस बात पर ध्यान रखें। अब चलिए शुरू करते हैं। ये 1200 ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा ये जानते हैं। लगभग 1200 अगर ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्यूशन करके एग्जाम हॉल पहुंचेंगे तो आई होप 40 में 40 मार्क्स मिलना 100% है। कितना में? 80 में 40 ऑब्जेक्टिव तो हर हालत में ही बन जाएगा। चलिए तो बिना समय देर गवाएं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है जमींदार, सी किसान, डी नाविक। केवल 5 से हो सकता है कि 3 सेकंड 4 सेकंड इतना देर ही टाइम मिलेंगे। तो एक का सही आंसर क्या होगा? तो डी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। चलिए, ऑप्शन होगा इसका क्या? सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर? बताना है। ये सेडेवा, बी में है फ्रैंकफर्ट, सी में है सायरन, डी में है सेडान। हाँ, ऑप्शन इसका सही क्या होगा? तो डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडेवा का युद्ध, सी प्रसा डेनमार्क युद्ध, डी सीडान का युद्ध। 5 सेकंड नहीं, 3 या 4 ही सेकंड में जहां तक कोशिश करें कंप्लीट करने का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 का डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर में टीपू सुल्तान शासक थे क्या? टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन ए मैसूर, बी शिमला, सी कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसका सही आंसर क्या होगा? मैसूर, ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां में क्या कह रहा है? 6ठा में यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? थोड़ा यहाँ मिसिंग है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन किए थे या कौन थे? ए ऑप्शन है मेजनी, बी गैरीबाल्डी, सी में है विक्टर इमैनुअल और डी है मुसोलिनी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का सही आंसर क्या होगा? ए। यदि तुम लोग भी अगर 25 में 25 ले आया तो सही प्राइज जरूर इसमें मिल जाएंगे। प्राइज में जो फर्स्ट विनर होंगे, सेकंड, थर्ड तीनों को। तो आज 25 है, इसमें देखना है कौन ज्यादा मार पाते हो ऑब्जेक्टिव। ठीक ना? तो अगला 7 नंबर का देखते हैं। प्राइज में देख रहे हैं बहुत बड़ा खुश है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7वां, और इसका सही आंसर क्या होगा? ए तुर्की। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ए जर्मनी, बी तुर्की, सी यूनान और डी इंग्लैंड। तो इसमें क्या होगा? किसका सही आंसर? सी। क्या होगा? यूनान। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। 1789 में, बी है 1801 में, सी है 1791 में, डी है 1804 ईस्वी में। तो ये रहा टाइमिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी। चलिए अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है
संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, और सी में है ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र, डी गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है 10, और इसका सही क्या आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूर, डी गेरिबाल्डी। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी इस तरह का आता है क्या कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। हाँ, तो ऑप्शन ये देखना है क्या, बिस्मार्क, मेजनी, सी में है काबूर, डी में है गेरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, और इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ए बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, सी प्रूसिया, डी ऑस्ट्रिया। फर्स्ट में 12 का डी ऑस्ट्रिया। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? ऑप्शन है जर्मन चांसलर, बी राजनीतिज्ञ, सी दार्शनिक, डी इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा इसका, तो वो दार्शनिक थे। क्या? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? ऑप्शन है 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। फर्स्ट में क्या होगा इसका आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेडान युद्ध कब हुआ? यानी कि सेडान का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1871, बी है 1870, सी है 1848, डी है 1815। ऑप्शन इसका सही क्या होगा राइट आंसर, तो 15 का ए 1871। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, बी गेरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। 16 का इसका क्या होगा डी आंसर। चलिए अगला 17 नंबर में देखते हैं, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। आज दिलखुश बहुत पीछे में बैठा हुआ है, आंसर सही से हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आज तो पता चल ही जाएगा कितने स्कोर ला रहे हो। ठीक है, इसका क्या होगा सही 17 नंबर का ए क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गेरिबाल्डी, डी मेजनी। बी हो जाएगा इसका आंसर सही, राइट आंसर है। अगला, इसमें ईमानदारी बढ़िया से रखना है। 19वां वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1815, बी है 1820, सी है 1818, डी है 1848। इसका सही आंसर क्या होगा 1815। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कल से इस तरह से नहीं बैठोगे, कुछ कुछ दूरी बना करके, ठीक ना, ताकि एक दूसरे का देखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइज की बात है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ऑप्शन ए मेजनी, बी गेरिबाल्डी, सी काउंट काबूर, डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर? ए सेनापति, फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, या डी में गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 का, फर्स्ट में 21 का सी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए थे। अब चलते हैं, जालवेराइन एक संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। क्वेश्चन नंबर ये 22 है। फर्स्ट में क्या थी ये? व्यापारियों की। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आता है सिपाहियों की टोली, यानी कि सिपाहियों का एक झुंड। हाँ, तो ये भी ऑप्शन में रहता है।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ए क्योटो सम्मेलन, और ये 2023 में पूछा गया है, क्योटो सम्मेलन, बी वियना सम्मेलन, सी रियो डी जेनेवा सम्मेलन, डी लॉसने सम्मेलन। इस 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन है मेजनी, बी कांट काउल, सी विक्टर इमैनुअल, डी इनमें से सभी। जल्दी फास्ट में। और आखिरी क्वेश्चन आज करेंगे डी, इसका सही आंसर क्या होगा? डी इनमें से सभी। और आखिरी क्वेश्चन है 25 का, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज आखिरी होगा। इसी 25 गो क्वेश्चंस के बीच में प्राइज वितरण किया जाएगा, वो भी जो टॉप मोस्ट 1 में आएंगे, 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। तो इस तरह से आज का यही 25 गो होगा। इसके बाद अगले दिन कल हम लोग इसका अगला देखेंगे, या फिर देखते हैं लाइव में, जहां संभव होगा सूचना दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।